Hello students, here we are with our next chapter of English from class 7th and our book name is An Alien Hand. We are reading our third chapter which is The Desert. So take out your book An Alien Hand and open page number 15 in your book. Let's start. The Desert. डेजर्ट आपको पता ही होगा किसको कहते हैं, रेगिस्तान. तो डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान. A desert is a generally without water and vegetation. Generally means आमतौर पर, vegetation means होता है वनस्पति. एक रेगिस्तान आमतौर पर पानी और वनस्पति के बिना होता है. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. Patch means होता है पैबंद. वास्ट मीन्स होता है विशाल. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. साइट मीन्स दृश्य. एक सुंदर दृश्य में एक विशाल रेगिस्तान के बीच में ताज़े पानी और हरे पेड़ों के साथ एक हरे रंग का पैबंद. अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. रेगिस्तान बहुत गर्म या बहुत ठंडे हो सकते हैं. तो देखो इसमें की पॉइंट बताएं रेगिस्तान के बारे में. तो रेगिस्तान में जनरली वह एरिया होता है बिना पानी के और बिना वनस्पति के, और एक हरा पैबंद जो होता है वो दृश्य विशाल रेगिस्तान में वह दृश्य को और भी क्या बना देता है, सुंदर बना देता है. और आ डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड. जो रेगिस्तान होते हैं वह बहुत अधिक ठंडे और बहुत अधिक गर्म हो सकते हैं. Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Regions means होता है क्षेत्र. covered means ढका हुआ. surrounded means घिरा हुआ. imagine means कल्पना करना. तो those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से जो जंगलों से घिरे और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए कल्पना करना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में रेगिस्तान कैसा होता है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. Belief means विश्वास. Endless means अंतहीन. Stretch means फैलाव. Vegetation means वनस्पति. यह एक द पॉपुलर बिलीव इज़ दैट लोकप्रिय धारणा यह है कि यह रेत का एक अंतहीन खिंचाव है जहाँ कोई बारिश नहीं होती है और इसलिए कोई वनस्पति नहीं उगती है. तो देखो द पॉपुलर बिलीव इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. यह लोकप्रिय धारणा है कि रेत एक अंतहीन खिंचाव है या अंतहीन फैलाव है. किसका? सैंड का. यानी रेत का एक अंतहीन फैलाव है, विस्तार है जहाँ कोई बारिश नहीं होती है और इसलिए कोई वनस्पति नहीं उगती है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. शेल्टर मीन्स होता है आश्रय. यह गर्म है, यह सूखा, गर्म, पानी रहित और बिना आश्रय के है. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. इंटायरली मीन्स पूर्ण तरह से, करेक्ट मीन्स सही. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका अध्ययन किया है रेगिस्तान एक खूबसूरत जगह हो सकती है. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. यह विभिन्न प्रकार के लोगों, जानवरों और पौधों का घर है जो बहुत गर्म और शुष्क परिस्थितियों में रहना सीख गए हैं. तो देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि those of us who live in the regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से
जो जंगलों से घिरे और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए कल्पना करना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में रेगिस्तान कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग हरी भरी वनस्पति के बीच में रहते हैं, तो हमारे लिए ये कल्पना करना मुश्किल है कि रेगिस्तान कैसे होते हैं। तो द पॉपुलर बिलीव इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशंस ग्रोन। तो यह मान्यता लोकप्रिय धारणा है कि यह रेत का एक अंतहीन फैलाव है जहाँ कोई बारिश नहीं होती है और इसलिए कोई वनस्पति नहीं उगती है। तो यह मानना है, कह रहे हैं कि यह विश्वास है लोगों का कि यहाँ कोई यह एक रेत का अंतहीन विस्तार है जहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है, इसकी वजह से वहाँ कोई वनस्पति भी नहीं उगती है। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यह शुष्क गर्म पानी रहित और बिना आश्रय के। तो ये लोगों में यह धारणा है कि यहाँ क्या है कि पानी नहीं होता है तो कोई वनस्पति भी नहीं उगती है, और यह सूखा गर्म पानी रहित और आश्रय रहित, मतलब यहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं, यह लोगों की धारणा है। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। उनके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, रेगिस्तान एक खूबसूरत जगह हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने रेगिस्तान के बारे में अध्ययन किया है, उसे देखा है, उन लोगों के लिए रेगिस्तान एक खूबसूरत जगह हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। कंडीशंस मीन्स होती हैं परिस्थितियाँ, वैरायटी मीन्स होता है भिन्नता। यह विभिन्न प्रकार के लोगों, जानवरों और पौधों का घर है जो बहुत गर्म और शुष्क परिस्थितियों में रहना सीख गए हैं। तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ वनस्पति है, तो उन लोगों के लिए इमेजिन करना बहुत कठिन हो जाता है कि रेगिस्तान कैसा होता होगा। और लोगों का यह भी विश्वास है कि यहाँ बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ कोई वनस्पति नहीं होती है, और यह गर्म और पानी के रहित और आश्रय रहित क्षेत्र है, जबकि यह पूरी तरह से सही नहीं है, कह रहे हैं। और जिन्होंने डेजर्ट यानी रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, उनके लिए रेगिस्तान एक खूबसूरत जगह है। और वो कह रहे हैं कि इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोगों, घरों और पौधों का घर है जो इस परिस्थितियों में रहना सीख गए हैं। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climate. Hidden means ढका हुआ, hidden means छुपा हुआ, cover means खोल, climates means होता है वातावरण या जलवायु। तो the true, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climate. यह सच है कि ज़मीन हमेशा घास के पौधों और पेड़ों के आवरण से छिपी नहीं होती है, क्योंकि यह अन्य जलवायु में होता है, जैसा कि अन्य जलवायु में होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यह सच है, जो वहाँ की भूमि है वो हमेशा घास से, पौधों से और पेड़ों से ढकी नहीं होती है, जैसा कि दूसरी जलवायु में होता है। बट वेन एवर इट रेन्स विच रेयर डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। बट वेन एवर मीन्स जब कभी, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, फ्लावर्स मीन्स फूल, ब्लूम मीन्स खिलना, रिवॉर्डिंग मीन्स पुरस्कृत, ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो ट्रॉपिकल गार्डन उष्णकटिबंधीय उद्यान। तो वो कह रहे हैं कि बट वेन एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन जब कभी बारिश होती है जो दुर्लभ है, रेगिस्तान के फूल खिलते हैं और स्थान किसी भी उष्णकटिबंधीय उद्यान के रूप में पुरस्कृत हो सकते हैं। तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि यह सच है, जब जैसे ऊपर कह रहे हैं कि यहाँ पर वनस्पति नहीं होती है, तो ये कह रहे हैं कि ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। यह सच है कि
ज़मीन हमेशा घास से, पौधों से और पेड़ पौधों के आवरण से छिपी नहीं रहती या ढकी नहीं रहती है, क्योंकि यह जैसा कि अन्य जलवायु में होता है। तो वो कह रहे हैं कि यह ठीक है, सच है कि रेगिस्तान में हमेशा पेड़ पौधे नहीं होते हैं। वहाँ की जो भूमि है वो हमेशा पेड़ पौधों से ढकी नहीं रहती है, जैसा कि अदर जलवायु में होता है। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन जब कभी बारिश होती है, जो दुर्लभ है, रेगिस्तान के फूल खिलते हैं और स्थान किसी भी उष्णकटिबंधीय उद्यान के रूप में पुरस्कृत हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी वहाँ पर हल्की सी बारिश हो जाती है, जो कि रेयर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या होता है, जो रेगिस्तान में खिलने वाले फूल हैं वह खिलते हैं। ठीक है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। फ्लैट मीन्स समतल, अनचेंजिंग मीन्स अपरिवर्तनीय। वेस्टलैंड मीन्स होता है सूखी भूमि, बंजर भूमि। तो अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। रेगिस्तान हमेशा सूखी रेत का एक सपाट अपरिवर्तनीय बंजर खेत नहीं होता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें पहाड़ और पर्वत भी हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल। ओएसिस मीन्स होता है नखलिस्तान, उसको अभी हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे कि नखलिस्तान होता क्या है। तो ओएसिस मीन्स होता है नखलिस्तान, मीन्स जो छोटा सा पार्ट होता है, हरा भरा जो छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ओएसिस। तो इट मे बी एन ओएसिस, बिग और स्मॉल। यह एक नखलिस्तान हो सकता है, बड़ा या छोटा। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। रेगिस्तान हमेशा सूखी रेत का एक सपाट अपरिवर्तनीय बंजर भूमि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वह अपरिवर्तनीय बंजर भूमि रहे हमेशा। ठीक है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, उसमें पहाड़ियाँ और पर्वत भी हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल, इसमें एक नखलिस्तान भी हो सकता है, बड़ा या छोटा। An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plant and trees a better चांस टू ग्रो। तो देखो अब आपको बताया कि ओएसिस क्या होता है। तो ओएसिस इज़ अ लाइक ग्रीन आइलैंड, आइलैंड मीन्स होता है द्वीप। तो जो नखलिस्तान है वह एक रेगिस्तान के बीच में एक हरे द्वीप की तरह है। एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। तो एक नखलिस्तान एक रेगिस्तान के बीच में एक हरे द्वीप की तरह है। वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, जहाँ एक बसंत या एक कुआं पौधों और पेड़ों को बढ़ने के लिए बेहतर मौका देते हैं। तो देखो अब नखलिस्तान क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होता है, ग्रीन एरिया होता है। ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, तो उसको ओएसिस बोलते हैं। रेगिस्तान में छोटा सा एरिया होता है, वह या तो स्प्रिंग बसंत ऋतु जो थोड़ी सी बौछार पड़ती है कोई, उसकी वजह से, या किसी कुएं की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है कि वह थोड़ा सा एक पेड़ पौधों को एक मौका देते हैं बढ़ने का। ठीक है, तो एन ओएसिस इज़ अ लाइक ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। तो कह रहे हैं कि एक नखलिस्तान एक रेगिस्तान के बीच में एक हरे द्वीप की तरह है, जहाँ एक बौछार या एक कुआं पौधों और पेड़ों को बढ़ने का बेहतर मौका देता है। तो ऐसी जगह कह रहे हैं नखलिस्तान कि जहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, वो कह रहे हैं कि हरा द्वीप है छोटा सा हरे रंग का, जहाँ पर एक बौछार या कुआं जो होता है वो पेड़ पौधों को बढ़ने का बेहतर मौका देता है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक रेगिस्तान थार की तरह गर्म या लद्दाख की तरह ठंडा हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट। जनरली स्पीकिंग मीन्स होता है साधारण बोलचाल में। वेजिटेशन मीन्स होता है
हरियाली या वनस्पति। यूजुअली मीन्स आमतौर पर, तो बट जनरली स्पीकिंग इट इज़ अ प्लेस। इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन साधारण बोलचाल में अगर किसी जगह में पानी या वनस्पति नहीं है तो आमतौर पर लोग उसे रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान किसे कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जनरली स्पीकिंग यानी साधारण बोलचाल में ऐसी जगह जहाँ पर पानी और वनस्पति नहीं होती है लोग उसे रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको पता है, यहाँ पर आपको कहा है कि जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, वो हमेशा अनचेंजिंग नहीं रहता है। अनचेंजिंग अपरिवर्तनीय बंजर भूमि नहीं रहती है वो। उसमें माउंटेन और हिल्स भी हो सकते हैं और वहाँ पर ओएसिस भी हो सकते हैं, यानी नखलिस्तान, बिग और स्मॉल, छोटे और बड़े। और ओएसिस क्या होते हैं, एक डेजर्ट आइलैंड होता है मिडिल ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान के बीच में, जहाँ एक बौछार, छोटी सी पानी की बौछार या कुआं जो होता है वो पेड़ पौधों को बढ़ने का अवसर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डेजर्ट एक थार की तरह वह ठंडा भी गर्म हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है। तो कोल्ड और हॉट डेजर्ट होते हैं, तो थार की तरह वो गर्म भी हो सकते हैं और लद्दाख की तरह वो ठंडे भी हो सकते हैं, कह रहे हैं। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन आम साधारण बोलचाल में यदि किसी जगह में पानी या वनस्पति नहीं है तो आमतौर पर लोग इसे रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, अगर जहाँ पर पानी और वनस्पति नहीं होगी तो लोग उसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ रेगिस्तान पूरी तरह से पानी विहीन होते हैं। ठीक है, या पानी के बिना होते हैं। ठीक है, तो कुछ रेगिस्तान लगभग पूरी तरह से पानी के बिना होते हैं। ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, टोटली मीन्स पूरी तरह से। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। रेजिंग मीन्स उठना, हीप्स मीन्स ढेर, डिपॉजिटिंग मीन्स जमा करना, माउंट्स मीन्स होता है टीले। तो कह रहे हैं इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। इन सच प्लेस ऐसी जगहों पर तेज हवाएं रेत के ढेर उठाती हुई बहती हैं और उन्हें टीले के रूप में जमा कर देती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ रेगिस्तान पूरी तरह से पानी विहीन होते हैं, मतलब वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। तो इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट। ऐसी जगहों पे ऐसी जगहों पर ऐसी जगहों पर तेज हवाएं रेत के ढेर उठाती हुई बहती हैं और उन्हें टीले के रूप में जमा कर देती हैं। ठीक है, तो वो ऐसी जगहों पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ साथ क्या उठाती हैं, और रेतों को भी उठाती हैं और उन्हें एक टीले के रूप में जमा कर देती हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव इंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। सैंड ड्यून्स मीन्स होता है रेत के टीले, तो इन्हें बालू के टीले कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, ये बालू के टीले कहलाते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव, शिफ्ट मीन्स होता है स्थानांतरित होना और मूव मीन्स चलना, इंडलेसली मीन्स होता है अंतहीन। तो दैट शिफ्ट एंड मूव इंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो अंतहीन रूप से रेगिस्तान में स्थानांतरित और चलते हैं। Few plants can survive on such dry shifting sand. कुछ पौधे ऐसी सूखी बहती रेत पर जी सकते हैं। ठीक है, तो जीवित रह सकते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं होता। इन जगहों पर जो हवा बहती है वो रेत के ढेर उठाती हुई बहती है और एक जगह पर क्या इकट्ठे कर देती है, टीले बना देती है, उन्हें डिपॉजिट कर देती है, उन्हें जमा कर देती है एक टीले के रूप में। और जो ये टीले होते हैं इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी बालू के टीले इन्हें कहते हैं, जो अंतहीन रूप से रेगिस्तान में स्थानांतरित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, और फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड। कुछ पौधे ऐसी सूखी बहती रेत पर जीवित रह सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट पेज, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना। जीवित रहने के लिए सभी वस्तुओं को पानी की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित वस्तुओं को, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए सभी जीवित वस्तुओं को पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेवलप मीन्स होता है विकसित करना, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, रिक्वायर मीन्स होता है पाना, ठीक है। तो लेस मीन्स होता है कम। तो कह रहे हैं कि द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेगिस्तान में रहने वाले कुछ पौधों और जानवरों में से अधिकांश पौधों और जानवरों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता की क्षमता विकसित की है। तो देखो, अब रेगिस्तान में कुछ ऐसे पौधे हैं, ऐसे जानवर हैं जिन्होंने अधिकांश पौधों और जानवरों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता की क्षमता विकसित की है, ठीक है। तो द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेगिस्तान में रहने वाले कुछ पौधों और जानवरों ने अधिकांश पौधों और जानवरों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता की क्षमता विकसित की है। तो देखो, जो रेगिस्तान में हैं, जो पौधे और जानवर हैं, उन्होंने कम पानी में रहना सीख लिया है अधिकांश पौधे और जानवरों की तुलना में। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर वन टाइम। पॉपुलरली नोन मीन्स होता है लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। ऊँट लोकप्रिय रूप से रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है, एक समय में बहुत अधिक पानी पीता है। Camels can do without water for days together. हाथ ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत कम पसीना आता है। स्वेट मीन्स होता है पसीना, रीज़न मीन्स कारण। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। कारण यह है कि उन्हें बहुत कम पसीना आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, कॉन्स्टेंट मीन्स होता है स्थिर। तो वो कह रहे हैं कि वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें पसीना आता है क्योंकि हमें अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। वी स्वेट, हमें पसीना आता है जब गर्म होता है, और दिस कूल्स द बॉडी, और यह हमारे शरीर को ठंडा बनाता है। तो देखो, हमें पसीना क्यों आता है? हमें अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको क्या करना पड़ता है? स्थिर रखना पड़ता है। अगर हमें बहुत गर्म हो जाता है तो हमें क्या आता है? पसीना आता है। तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या हो जाती है? थोड़ी ठंडी हो जाती है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। ऊँट शरीर के तापमान को उच्च रख सकते हैं। अब ऊँट क्या होता है? वो अपने शरीर के तापमान को हाई रख सकते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो सकता है, ठीक है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयर फोर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। दे डोंट नीड टू स्वेट, उन्हें पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड कैन देयर फोर रिटेन मीन्स होता है धारण करना या रोके रखना, ठीक है। एंड कैन देयर फोर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इसलिए वे जो पानी पीते हैं उसे लंबे समय तक धारण करे रह सकते हैं। तो देखो, अब इसमें आपको बताया है कि जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सभी जो जीव वस्तुएं हैं उनको जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेगिस्तान में रहने वाले कुछ पौधे और जानवरों ने अधिकांश पौधों और जानवरों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता की क्षमता विकसित की है।
मीन्स उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है वनस्पत और जगह रहने वाले जानवरों और पौधों से। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर वन टाइम। ऊँट लोकप्रिय रूप से रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है, एक समय में बहुत अधिक पानी पी सकता है। तो देखो कैमल है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जा सकता है, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वह एक टाइम पे क्या होता है, एक समय में बहुत अधिक पानी पी लेता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ऊँट बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल, और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत कम पसीना आता है। ठीक है, तो देखो अब हमें पसीना आता है तो हमारा पसीना निकलता है, तो पसीना क्या होता है, पानी की जो कमी हो जाती है। अगर ज़्यादा पसीना निकलता है तो पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमें पानी पीते रहना पड़ता है, पसीना हमें निकलता है। लेकिन ऊँटों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, उन्हें पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें पसीना आता है क्योंकि हमें अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें बहुत हाई अपना टेम्परेचर रखना पड़ता है, ना ही लो। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने इस टेम्परेचर को स्थिर रखना पड़ता है, इसलिए उससे क्या होता है कि हमें पसीना आता है। ठीक है, वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। जब हमें गर्म होता है तो हमें पसीना आता है और ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। ठीक है, जब आपको गर्मी हो जाती है बहुत तो आपको पसीना आता है, उसके बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और आपको फिर ठंडा महसूस होता है। दे डोंट कैमल स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। ऊँट शरीर के तापमान को उच्च रख सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयर फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। उन्हें पसीने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए जो पानी वो पीते हैं उसे लंबे समय तक धारण करे रह सकते हैं। तो देखो अब ऊँट को है पानी पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसी वजह से जो वो पानी पीते हैं उसे क्या कर सकते हैं, बहुत समय तक अपने शरीर में वो धारण करे रह सकते हैं। क्योंकि हमें पसीना आता है, हमें पसीना बाहर निकालना पड़ता है, हमें अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको स्थिर रखना पड़ता है। तो पसीना क्या होता है, पसीना पानी जो होता है वो उसी से तो पसीना आता है, तो हमें अपने पानी पीते रहना पड़ता है। लेकिन ऊँटों के साथ ये नहीं होता, क्योंकि उन्हें पसीना नहीं आता है, वो अपना टेम्परेचर बहुत हाई रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें पसीने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो वो पानी पीते हैं उसे बहुत समय तक अपने अंदर स्टोर करे रह सकते हैं और धारण करे रह सकते हैं। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।